हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 यानी कवर कर लिए हैं, उसमें सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन था। आज भी हम लोग यानी सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं, लेकिन सेट 2 में आज हम लोग कवर करने वाले। ये सारे जितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए। आपको सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार का यानी पॉलिटिकल साइंस का आपको पेपर देखने को मिलेगा। सेट कोड इसी तरह रहेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा इधर, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर यहाँ आपका रहने वाला है, यानी सेम टू सेम इसी प्रकार का यानी पेपर आपको सिंपल पेपर दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से आप लोग लास्ट तक देखिए, इससे आपको काफ़ी अनुभव भी हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलेगा शुरू करते, उससे पहले आप लोगों से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा शुरू करते हैं ना। 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, जैसे आपको यहाँ रहता है सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछाएगा जिसमें आपको 85 मार्कशीट पर आपको चिन्हित करना होता है। ठीक है, ये सारे चीज तो आप लोग जानती हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का आपका पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, यह किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों के मतलब दोनों का अध्ययन है? अरस्तु ने कहा था, गार्नार ने कहा था, गिरिन ने कहा था, आपका गिल क्राइस्ट। तो किसने कहा था? एक नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका अरस्तु यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन यानी आधुनिक राजनीति मतलब राजनीति शास्त्री है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यानी आधुनिक राजनीतिक शास्त्री है? तो बताना इन दो नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अरस्तु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। किसने कहा कि राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ? क्योंकि राजनीतिक दर्शन के मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गार्नर ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति और राजनीति वर्तमान में इतिहास है? यानी गार्नर ने कहा था, फ्री मैन ने कहा था, आपका सीले, आपका ब्राइस। तो बताना 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्री मैन ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, आपको यहाँ क्या कहलाता है? किसने कहा कि इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन और राजनीति शास्त्र के बिना मतलब इतिहास का कोई फल नहीं है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्री मैन ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के पुस्तक के जो लेखक है आपका कौटिल्य, आपको बताइए होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए राज्य के आवश्यक तत्व है, जो राज्य के जो आवश्यक तत्व है तो इनमें से यानी कौन सा इसका आंसर होगा? तो आपको पता ही होगा, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। किसने कहा कि यानी किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है? यानी किसने कहा था कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी गार्डन, ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। मतलब क्या कहलाता है कि लिवियाथन पुस्तक किसने लिखा, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? यानी मतलब लिवियाथन पुस्तक किसने मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सी हॉब्स, यानी ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। रूसो और अनुसार के संप्रभुता का निवास कहाँ है? यानी रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास जो है कहाँ पे है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सामान्य इच्छा, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक युग में संप्रभुता यानी संप्रभुता के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित विचारकों में से यानी किस विचारक ने राजा को यानी निरंकुश संप्रभुता बताया है? तो बताना ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, हॉब्स ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर दिया जाएगा, सिर्फ आपको आंसर वही बता रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर का ही जरूरत है। ठीक है, चलिए मतलब ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता के आदेशों का लोग पालन करते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका कानूनी के कारण, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक मतलब राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है, यानी राजनीतिक संप्रभुता का जो अर्थ होता है क्या होता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा?
यानी राज्य की संप्रभुता, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राज्य की संप्रभुता। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका जनता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी परित्याज्यता, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूसो ने इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा या हाँ, ऑप्शन इसका डी होना चाहिए आई थिंक। नहीं, इसका आंसर बी या डी होता है, या आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रूसो ने जनसंप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका कब हुआ था? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। तो 20 का आंसर आपका सही हो जाएगा, 1997, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह किसकी उक्त है कि यानी कानून संप्रभुज यानी संप्रभुज की आगा है? तो बताना 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर आपका सही होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑस्टिन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता यानी समानता और बंधुता का नारा यानी किस क्रांति में बुलंद किया गया था? ठीक है, इसका आंसर बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा, फ्रांस की राज्य की क्रांति, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से लैटिन भाषा के यानी किस शब्द से हुई है? न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे, जस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परंपरागत यानी उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी जॉन लॉक, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जॉन लॉक, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेटली आपका आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे। हाँ, चलिए इसका आपको जो इसका कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाँ, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं, यानी नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, केवल नागरिक ही करता है। कौन करता है? यानी केवल नागरिक करता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाँ, देखिएगा, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? यानी अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था यानी जो है कौन है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका समाज, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्रता पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र संबंधों में रहता है? ठीक है, बताना इसका आंसर क्या होगा। 25 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका रूसो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? ठीक है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? इसका संघात्मक, पंथ निरपेक्ष या आपका संसाधनात्मक या इनमें से सभी? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो संविधान सभा के रचना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये कौन था? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लॉर्ड केवल, यानी लॉर्ड, ऑप्शन आपका लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा का अस्थायी मतलब अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देखिए, संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, और अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था सचिनानंद सिन्हा था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। मतलब अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बता रहा, तो ये डॉक्टर आपका मतलब सचिनानंद सिन्हा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन है, यानी पता होगा आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। 26 जनवरी को यानी किस दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है? यानी 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर बताना। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन यानी मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा यानी मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत यानी पद्धति अपनाई जा सकती है? तो इसका आंसर बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कार्यात्मक यानी प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था? तो बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जस्ट ए मिल, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद में कौन यानी शामिल किए जाते हैं? यानी भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली आपका आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 33 का आपको बताना है।
चलिए इसका आंसर आपका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और सामूहिक रूप से किसके प्रति यानी उत्तरदायी है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, बिल्कुल लोकसभा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो निम्नलिखित में से कौन यानी अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यक मतलब समझे? ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, 35 का आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, मुख्यमंत्री ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यानी किसके प्रति उत्तरदायी है? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर राज्यसभा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में यानी द्विसंदानात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, 1949 का भारतीय संविधान, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1949 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की विधानसभा को यानी कौन निलंबित कर सकता है? ठीक है, किसी राज्य की मतलब विधानसभा को यानी कौन निलंबित कर सकता है, इसका आंसर बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, राज्यपाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में विधान परिषद को यानी बनाए या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी किसी राज्य में विधान परिषद को यानी बनाए या तोड़ने की शक्ति यानी किसे प्राप्त है? इन चार ऑप्शन आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राज्यसभा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की संघीय व्यवस्था मतलब लचीली है क्योंकि ये क्या है आपको बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, सरल संविधान संशोधन विधि यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। लोकतांत्रिक यानी केंद्रीय का विचार यानी किसके परिकल्पना पर आधारित है? तो बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी मतलब क्या है पूर्ण स्वराज, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी व्यवस्था संविधान को यानी सजीव दस्तावेज के रूप में मतलब रख सकती है? तो बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा लोकतंत्र, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? यानी भारतीय संविधान का आधारभूत जो दर्शन है क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएंगे, उदारवाद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, हमारे संविधान के आधारभूत यानी दर्शन में किस सिद्धांत के अस्थायी नहीं दिया गया है? सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है, तो बताइएगा 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया गया था? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका यानी धर्मनिरपेक्षवाद यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसके विचार पर न्याय का अर्थ है कि श्रम विभाजन का कार्यों का मतलब विशेषज्ञीकरण है? तो बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रस्तु, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? हाँ बताइएगा, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, न्याय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अधिकारी की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन यानी प्रभावी रूप से यानी बनाए रखता है? हाँ 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका राज्य का कानून यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से यानी कौन प्रदान करता है? यानी नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से यानी कौन प्रदान करता है? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका राज्य यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, राज्य यानी किसके मतलब किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? यानी राज्य किसे नागरिकता से यानी वंचित कर सकता है? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी देशद्रोही, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यानी सचिवालय कहाँ है? यानी बताना है आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय जो है आपका कहाँ है? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन या ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन यानी कब हुआ था? इसका आंसर बताना है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ का गठन यानी किया गया था किसके द्वारा किया गया था? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्थिक एकीकरण हेतु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? यानी सार्क का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ढाका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से यानी कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका 55 नंबर का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, थाईलैंड, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री है जो अभी भारत के प्रधानमंत्री जो नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी निर्वाचित होते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ था? तो बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन का, तो भूटान में जो है आपको यानी राजतंत्र का अंत हो गया था, भूटान में, ऑप्शन आपका। उसके बाद फिर नेपाल में भी हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है?
यानी अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देख लीजिए, आप लोग को बताए थे कि हम करंट से जो है आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग करंट से यानी एक्टिव रहेंगे। तो देखिए आपको पूछ दिया गया है 58 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी क्या किया गया है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को यानी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है, बराक ओबामा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण था, जिसके हम लोग जन्मदिन पर यानी 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी के जन्मदिन पर और ये सबसे पहले यानी उपराष्ट्रपति था और ये द्वितीय यानी राष्ट्रपति बना था रामधारी सिंह दिनकर, मतलब सॉरी सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो बताइएगा इसमें जो है भारत में कौन सा ये दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो अभी बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था, गरीबी हटाओ का था, इंदिरा गांधी हटाओ था, या क्षेत्रीय गठबंधन का उदय आपका दलों के अनुशासन का अभाव। तो इसका आंसर था 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इंदिरा हटाओ, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे, किसे यानी वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है, किसे वामपंथी यानी वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे 2003 के 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोडो, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, बोडो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, युद्ध पर या बाहरी आक्रमण या आपका आंतरिक गड़बड़ी या वित्तीय संकट ही। तो देखिए आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है मतलब आपातकाल लागू किया गया था, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने यानी संपूर्ण क्रांति का यानी आह्वान किया था, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था और उसका आह्वान जो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी, यानी पंजाब में सैनिक कार्रवाई जो 1984 में जो किसके हत्या के कारण बनी थी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बताएंगे इसका 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजीव गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 1966 के ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो आपको बताए थे 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2009 के जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2009 का जलवायु सम्मेलन जो है आपका कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है, स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरो, क्योटो में, आपका कोपेनहेगन में। तो बताइए 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका स्टॉकहोम यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को यानी निषेधाधिकार प्राप्त है, तो देखिएगा सुरक्षा परिषद में जो कितने सदस्यों को यानी निषेधाधिकार जो प्राप्त है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 5, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे 5 या 15 या 20 या 25, क्या होगा राइट आंसर, तो इसका आंसर आपका 5 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत अच्छा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो 70 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको कंफ्यूज लग रहा था 10 होगा या 5 होगा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से यानी 5 होना चाहिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी देख लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुण का संबंध जो है किससे है, सुंदरलाल बहुगुण का आपको संबंध बताना है। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो सुंदरलाल चुप्को आंदोलन से संबंधित था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको स्क्रीन पर 1955 का बार्डुंग सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, 1955 का बार्डुंग सम्मेलन जो है आपका कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका इंडोनेशिया यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से यानी जो है किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, तो देखिए भाषा के आधार पर जो आपका निर्माण जो हुआ था, महाराष्ट्र जो है आपका कौन सा मराठी भाषा पर हुआ था, गुजरात गुजराती भाषा पर, आंध्रा आपका तेलुगु, लेकिन उत्तराखंड जो आपका है भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। इसका आंसर आपका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी एब्सोल्युटली आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे आ गया, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, इसका आंसर बताना है। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, जनवरी 1991, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ था, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ था, आंसर बताइएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2005 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बांग्लादेश किस वर्ष यानी अस्तित्व में आया था,
बांग्लादेश किस वर्ष यानी अस्तित्व में आया था, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो बांग्लादेश जो है 1971 में जो अपना अस्तित्व में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जय जवान जय किसान का नारा यानी किसने दिया था, जल्दी बताएंगे। जय जवान जय किसान का नारा यानी किसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 1985 के यानी 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो इसको पता ही होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। उसके बाद आपको जनता पार्टी 1977 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको बताना बीजेपी का 1980 में हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको जानकारी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है किस वर्ष से हुई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई थी कब से हुई, इसका आंसर बताएंगे। इसका 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1991 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बोडो मतलब क्या होता है कि स्वच्छता शासी परिषद किस राज्य में स्थित है। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, असम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु अप्रसर संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, यानी यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया गया था तो कब किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 सितंबर 2001, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में आप कितने राज्य है। भारत में जो है पहले जो है था 29 राज्य था, लेकिन अब जो है 28 राज्य है। ठीक है, 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अभी कुल 9 है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत कीजिएगा कोई भी बच्चे। किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1945, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका 24 अक्टूबर को जो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सिंधु जल संधि भारत और निम्न से किस देश के बीच हुई थी, यानी जल संधि जो भारत और किसके बीच हुआ था, भारत और किसके बीच हुआ था बताइएगा। 87 नंबर क्वेश्चन। हाँ, चलिए तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार जो आपका कब बनाया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका 1961 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर यानी आधारित है। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका समाजवाद यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73वीं संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का हुआ है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ, तो इसका आंसर आपका 5 वर्ष यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर यानी करने का यानी सुझाव दिया था। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन का। चलिए इसका आंसर आपका जो हो जाएगा त्रिस्तरीय यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा के यानी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका कितनी है बताइएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, 30 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाबरी मस्जिद का यानी विध्वंस जो है किस वर्ष हुआ था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है आपका किस वर्ष हुआ था, तो आपका 1992 जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 5 सितंबर 1992। संविधान का प्रस्ताव का अनुसार भारत में प्रभुत्वता का संपन्न राज्य है क्योंकि क्या होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। वह किसी विदेशी सत्ता के वश में नहीं था, अपनी इच्छा से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकती थी उसे या उसे त्याग सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों को के कुल कितने स्थान मतलब दिए गए थे। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान ने किस भाषा को यानी राजभाषा का दर्जा दिया था। तो संविधान ने जो है राजभाषा का दर्जा यानी हिंदी को दिया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे आंसर इसका करेक्ट दे पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। चुनाव आयोग के संबंधित यानी व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल अनुच्छेद 324 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। संघवाद का पुरातन यानी क्लासिकल दृष्टिकोण क्या है। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही का एक अपरिहार्य आवश्यक है। तो बताइए 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। 1975 में जो आपातकाल की घोषणा जो करने वाले राष्ट्रपति थे तो कौन थे, इसका आंसर बताइए। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1975 में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट 100 ऑब्जेक्टिव यानी हम लोग पॉलिटिकल साइंस का कवर किए हैं। तो डेफिनेटली आज का क्लास आपको मजा आया होगा। लाइक करके आप लोग एक बार जम करके प्लीज़ आप लोग जरूर शेयर करेंगे। आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो आपके लिए आपको तो इतना तो बनता है, यानी आपको करना चाहिए। प्लीज़ आप लोग जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे।